बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर माया कहानी के प्लेटफॉर्म और न्यूज़ वन की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कल की मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया जो आपने शेफ़ फ़रा के लिए भिजवाई। मेरे घर, मेरे जानने वालों में से और कई लोग जो सोशल मीडिया पे या जिन्होंने रिपीट देखा रात को हमारा माया कहानी, उन लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी शेफ़ फ़रा और उनकी बच्चियों के लिए। थैंक यू सो मच। यही माया कहानी का मकसद है कि आप आइए, अपनी कहानी हमसे शेयर कीजिए। कहानी कोई भी हो सकती है क्योंकि नज़रिया आपका है, लेकिन कुछ तस्वीरें और कुछ रुख ऐसे होते हैं जिन पर सिवाय आप उनके लिए दुआओं के और कुछ नहीं दे सकते। आज जो कहानी है वो शायद थोड़ी मुख्तलिफ होगी। एक औरत अपने हस्बैंड पर भरोसा करती है। जाहिर है अगर अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पर करेगी? नाराज़ हो जाती है। मियाँ बीवी में नोक झोंक होती ही रहती है। अमूमन देखा गया है हमारे माशरे में कि शौहर जो हैं वो मनाने के लिए बेगम को उनके घर ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़या आया। आज की एक कहानी जो हमारे साथ है, अपने घर जाती हैं माँ बाप के, वहाँ से हस्बैंड उनको मनाने आते हैं। 3 बच्चे हैं कि चलो घर लेकर चलता हूँ तुम्हें। उसको क्या पता था उसके साथ रास्ते में क्या होने वाला है। एक शौहर अपनी बीवी को रास्ते ही में छोड़कर 3 बच्चों को लेके चला जाता है। कई महीने गुजर गए, एक माँ ने अपने बच्चों को नहीं देखा। कई महीने गुजर गए, वो टटोल रही कि शायद कोई तस्वीर उसके पास निकल आए। उसके पास अपने बच्चों की तस्वीर भी नहीं है। डरती अपने शौहर से बहुत ज़्यादा है कि अगर कुछ हुआ तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, तो घर में घुसकर मुझे मार डालेगा। इंसान अगर आज अपने शौहर या एक शौहर अपनी बीवी पर भरोसा ना करे तो किस पर करे? वाकई ये सवाल हर दौर में कुछ अजब लगता है। इस वफ़े के बाद हमारे साथ माया कहानी में आज किसकी कहानी है, इस कहानी के और क्या क्या रुख हैं और क्या दर्द है, इस वफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी में आज जिनकी कहानी है, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे शादी कब हुई, कैसे हुई और उसके बाद आगे ज़िंदगी में क्या हुआ। ये कहानियाँ जो भी आती हैं, ये कहती चलूँ साथ में कि जो भी यहाँ पर आता है वो अपनी ज़िम्मेदारी पर आता है कि ये हमारी कहानी और अपनी कहानी, अपनी साइड, अपना रुख हम बताना चाहते हैं। यही मौका आपके लिए भी है। हमारे नंबर ऑन स्क्रीन आएंगे, आप अपनी कहानी हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की कहानी में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक हैं। कब हुई शादी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया हम पे ट्रस्ट करने के लिए, हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। जी। कहाँ से शुरू करना चाहेंगी अपनी कहानी? असल में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं काफ़ी मतलब छोटी उम्र थी मेरी जब मेरी शादी हुई थी। 15-16 साल अच्छा। की मैट्रिक में थी। अच्छा जी। कितने साल हो गए शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल हो जी। गए। अच्छा अच्छा। तो मतलब 10 साल का जो एक्सपीरियंस है बहुत बुरा गुजरा मेरा। बुरा गुजरा? जी, क्योंकि शादी हुई मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड जो है नशा करते हैं। तो जब हुई पता नहीं था और शादी के बाद पता चली? जी। और मुझे इतना सेंस भी नहीं था उस टाइम, क्योंकि मेरी उम्र ही इतनी कम थी। मुझे नहीं पता था नशा क्या होता है, क्या आगे क्या ज़िंदगी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब शादी के मतलब कुछ ही दिनों बाद 10-15 दिन या 20 दिन सही गुजरे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, काम करते थे, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने काम भी छोड़ दिया था और मैं प्रेग्नेंट भी ज़ाहिर जल्दी हो गई थी। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं इनको कहती थी कि काम करें, ज़ाहिर बच्चा है, मसले मसाइल होंगे आगे। और फिर जो है तो ज़ाहिर ये काम नहीं करते थे। तो अब मैंने इनको उठाया भी एक दिन काम के लिए, जॉब के लिए, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया कि तुमने मुझे सुबह क्यों उठाया। मतलब ज़ाहिर इंसान को होता है ख़र्चा कहाँ से आएगा, बच्चे हैं। उठा के थप्पड़ मार दिया? तब उठे और थप्पड़ मार दिया कि मतलब मुझे नींद से क्यों जगाया। तो फिर जो है उसके बाद मैं खुद ही समझ गई कि ये तो कुछ करने वाला है। ये बिल्कुल शुरू की दिनों की बात है? हाँ, शुरू की बात है। 10-15 दिन ही सही रहे थे। अरे 10-15 दिन ही बस सही रहे? उसके बाद जो है इनके मतलब शुरू हो गए लड़ाई झगड़े। तो ये करते थे घर वालों से भी। तो जाहिर सी बात है घर वाले यही कहेंगे ना कि तुम अपने शौहर को जो है भड़काती हो, इस तरह की बातें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जो है ज़ाहिर फिर मैंने काम शुरू किया। मुझे पार्लर का काम आता था। अच्छा। मेरी माँ ने मुझे जो है शुरू से ही ये
पार्लर का जो काम है मुझे सिखाया था। अच्छा जी, पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्लर भी जाती थी। कितनी छोटी अच्छी थी, बात है, माँ ने छोटी थी सिखाया। मैं। मतलब मुझसे क्लाइंट काम नहीं करवाते थे, बच्ची ये कैसे काम करेगी, लेकिन जो मेरी ऑनर कहती नहीं ये बच्ची नहीं है, काम में एक्सपर्ट है। तो Right. ज़ाहिर है फिर मैंने अपना काम शुरू किया, पार्लर जाती थी तो वहाँ भी जो है इनसे आपने अपना बर्दाश्त। नाम क्या बताया? जमीला बाबू। जमीला, हाँ। जी, तो फिर जो है क्या, फिर मैंने काम शुरू किया, पार्लर जाती थी, वहाँ कुछ अरसे काम करती थी, ये वहाँ भी बदतमीजियाँ करते थे। कहाँ, वहाँ जाके मतलब जहाँ आप ये काम शक करती थी? करना, शक करना कि जो है तुम इसके साथ हो, तुम उसके साथ हो, इस तरह की बातें। और बच्चे होते चले गए? जी जी, वो होते चले गए इसी तरह। अब मैं क्या करती, घर जाती तो फिर घर वालों की भी बेइज्जती है, बदनामी है कि जो है हमारे, ज़ाहिर है आपको तो पता है लड़की घर पे आ जाए तो कितने मसले मसाइल होते हैं। तो आप घर पे नहीं गई अपने माँ बाप के? मैं कब गई नहीं, लेकिन अब जो है मैं मजबूर होके गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके जो नशे की जो वो है तादाद बढ़ती गई। मैं काम करती रही, 3 बच्चे होने के बाद? 3 बच्चे हो गए और इनके जो है नशे बढ़ते गए और अब तो इंतहा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई इनके नशे। अब यहाँ क्या तक नशा करते हैं? मतलब पता नहीं पाउडर या हेरोइन, इस तरह की चीज़ें घर में भी लाके करते हैं? घर में करते हैं, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, बच्चों को भी मारते थे? बच्चों को भी मारता है ज़ाहिर। अब मैं बच्चों को बचाती हूँ तो मुझे भी मारते हैं, और अपने घर वालों से भी इनका रवैया सही नहीं है। माँ ने तो उसको आग ही कर दिया, इतनी लड़ाई झगड़े करते हैं वो घर वालों से भी। माँ ने क्या कर दिया? घर से ही आग कर दिया, अच्छा, ज़बरदस्ती आग कर रह रहे दिया। हैं, अच्छा, ज़बरदस्ती रह रहे हैं उनके घर में। मुझे भी घर से निकाल दिया था, अभी ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की 2 बात। साल पहले जो है इन्होंने, घर वालों ने ज़ाहिर है बदतमीज़ी की, बहनों को उन्होंने रखा हुआ था अपने घर हाँ। में, मजबूर हैं बहनें हाँ। भी ज़ाहिर है, बहनों से लड़ाई करते कि हमारे घर में क्यों रह रहे हैं ये लोग, तो बहनों से लड़ाई की, ज़ाहिर है मार पीट। आपके साथ ससुराल वालों का रवैया ससुराल कैसा? वाले रवैया पहले बहुत अच्छा था मेरे आपके साथ। साथ? ससुराल वालों का भी अच्छा था? बहुत अच्छा था। अच्छा। मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, मतलब अभी तक मेरे बच्चों को भी रखा हुआ है इन्होंने, बहुत प्यार करती हैं बच्चों से भी, अच्छा। मुझसे भी करती है। लेकिन बस शौहर जब सही ना हो ना तो फिर जाहिर सी बात है बहू को अहमियत थोड़ी देता है फिर कोई। तो नशा और मारपीट करना, काम भी कोई करते, काम भी नहीं कोई करते? काम भी नहीं करते। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ज़ाहिर है बच्चों के, मतलब मैंने तीसरा जो मेरा बेटा हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी की हालत में भी मैंने काम किया। ज़ाहिर है घर का खर्चा कैसे चलेगा, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपना छोटा कुछ घर ले लूँ अपने बच्चों के लिए। ज़ाहिर है मुझे पता है ये तो कुछ भी नहीं करेगा, मुझे तो ही आप करना काम है। करती रही? जी, मैंने पैसे जमा किए, सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ छीन लिया उसने। सब कुछ छीन लिया? कैसे? क्या बनाया था आपने, क्या किया था जो छीन लिया उसने? बस अब मैंने अपने बॉन्ड जमा किए हुए थे। टिश्यू जरूर भिजवा दीजिएगा जी। बॉन्ड जमा किए थे? वो ले वो तो लिया? खैर नहीं जी, वो ले लिए? ले लिए उन्होंने, बच्चे भी छीन ले गए। क्या हुआ था, आप घर आ गई थी अपने माँ बाप के? मैं 2-3 दफ़ा घर आई हूँ, एक दफ़ा भी नहीं। घर आती थी, घर में बदमाशियाँ करता है आके। अभी भाइयों को मार के गया, मेरी माँ को, निकालो जमीला को। मारकर आपके भाइयों को, आपकी माँ जी। माँ पे भी हाथ उठाए? जी आपकी सगी माँ जी पर? जी, वो उठाता है अपने भाइयों पे, कोई उठाता है। पूछने वाला नहीं है इसको? कौन पूछे, कोई भी नहीं पूछता। भाई बेचारे खुद कहते हैं हम क्या करें, जो करना है तुम्हें करना है, हमारी कोई नहीं सुनता। ज़ाहिर है ये बेइज्जती होती है, सब कुछ होता है। जमीला ने पता नहीं कितने अरसे में काम करके, मेहनत करके कितना कुछ बनाया। वो क्या बनाया? दरअसल आखिर में 2-3 दफ़ा माँ के पास जाने के बाद, अभी जो आखिरी दफ़ा माँ के पास गई थी, उसके बाद क्या हुआ, क्या कहकर घर से निकले, बच्चों को कैसे छीना, और जो जमा पूंजी थी वो भी कैसे छीनी। आफरीन है उन घरानों में और उन घरानों को जहाँ अपनी बीवी या उसके ससुराल के पैसों पर अयाशी करने की तरबियत दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी को शायद लाजारी हो मेरी बात से कि भाई हमारे घर में तो तरबियत ऐसी नहीं होती, नहीं,
ये तरबियत ऐसा नहीं होता कि आप किसी को बताते हैं कि तुमने कल को बीवी पर बैठना है, ये तरबियत नहीं है। तरबियत ये है कि आपने बताना है कि हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना, अपने रिस्के हलाल कमाना, कोशिश करना कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैले। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तरबियत दी गई है, लेकिन शायद काफ़ी मर्दों को नहीं दी जाती। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। माया कहानी में एक बार फिर खुश आमदीद आपको। आप बराह रास्त इस वक्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर। आज जमीला हमारे साथ मौजूद है। 10 साल शादी को हो गए, 10 साल तक शोहर का नशा, शोहर किया फिजिकल अब्यूज, यानी कि हाथ पैर सब उठा के मार देना, बच्चों को मारना। अब जब ये 10 साल गुजार चुकी हैं, आज ये कहाँ हैं, आज इनकी सिचुएशन कहाँ है, इनकी जमा पूंजी कितनी थी और शोहर ने क्या ले ली और क्यों ले ली, ये सारा वाकया मुझे नहीं मालूम, आपके साथ मैं भी सुनूंगी। जी जमीला, आपने बताया कि वो सब कुछ ले गया, ये कब ले गया, मजबूर होके? आपने कहा मैं बहुत मजबूर होके अम्मी अब्बा के यहाँ गई थी, अपने मैके गई थी, क्या वाकया हुआ प्लीज बताइए। मैं मजबूर इसलिए हुई थी कि ये हाथ उठाता था मुझ पर। तो 10 साल से तो उठा रहा था जमीला? उठा रहा था, लेकिन अब ये रोडों पे आ गया था। मतलब रोड पे तुम्हें मारना शुरू कर दिया था? जहाँ भी, जैसे अभी ये समझे 4 महीने हुए होंगे। हाँ। तो इसको ये लगता था कि मैं शायद जो मैं काम करती हूँ, हाँ, ये जो मैं पैसे हैं वो अपने माँ बाप को देती या अपने भाइयों को देती हूँ। इसको शक हो गया था कि तुम जो काम कर रही हो, जी जी जी, उसके पैसे तुम अपने माँ बाप के घर वालों को देती हूँ। उनके थोड़े से मसले मसाइले पूछा नहीं थी, बस शक था उसको कि शायद मैं जो हूँ ना, क्या कहते हैं, इस कमाई में से जो मैं काम करती हूँ, हाँ, अपने माँ बाप को भी देती हूँ। पूछता होगा कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? हाँ, तनख्वाह है, मतलब मैं, तुमने बताया खुल के कभी? जी, मुझे बता, उनको पता होता था कि मैं काम करती हूँ, इतने का किया जो भी है, ठीक है। तो अब ये कहता था मुझे हिसाब दो कि तुम्हारी कमाई पर हिसाब दो। और अगर मैं, मतलब ये जो है ना, 1 साल में कुछ ज्यादा ही इसके जो है ना शक शोबे बढ़ गए। अब मुझे कहता है मुझे हिसाब दो। अभी पिछले सर्दियों की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो इसने, ये मेरे पीछे लगी पिछली सर्दी, यानी कि अभी जो दिसंबर वगैरह गुजरा है, ठीक है, ओके। तो ये मतलब इसके दिमाग में ये पता नहीं किस तरीके से आया, मुझे नहीं पता, कि जो है ना मुझे हिसाब चाहिए, जो भी तुम काम करती हो मुझे लिख के हिसाब दो। कि आपको लगता है किसी ने उसको कहा ये काम करने के लिए, या उसका खुद का दिमाग में ये बात है? वो थोड़ा ज़ाहिर है, वो नशे नॉर्मल तो है नहीं ना वो, और उसका दिमाग जिस चीज़ के वो पीछे लग जाए तो वो पीछे लग जाता है। उसके लिए तो ये किसी को हाथापाई भी करता है, मारता भी है। वो ये नहीं देखता कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो बस शुरू हो जाता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है। तो अब इसने सर्दियों में मुझसे हिसाब मांगना शुरू कर दिया कि मुझे हिसाब चाहिए। तो तुमने क्या कहा जब इसने पहली दफा मांगा? असल में मैं काम करूं, बच्चों को देखूं, बच्चों को स्कूल भेजूं, घर का खाना पकाना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है ना। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ मेरे साथ जा रहे हैं, और साथ जाते हैं उसमें भी दायरे, खाना पीना सब कुछ मैं ही कर रही हूँ ना, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब इसको हिसाब चाहिए, कॉपी पेंसिल लाता है, हिसाब लिखो। अब जो है ना, अब मुझे भी ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं क्यों हिसाब दूं, क्यों देगा? पहले मैं अपनी मर्जी से लिखती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपनी मर्जी से लिखती, वो अपने लिए लिखती थी ना तुम? अब वो मुझे जबरदस्ती तुम मुझे हिसाब दो, अब मुझे गुस्सा आता था। मैं भी चिढ़ जाती हूँ इस चीज से कि किस बात का हिसाब दूं। सही बात है, घर चल रहा है आराम से, सुकून से चल रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, तुम्हें बच्चे तो भूखे नहीं मर रहे ना, बच्चे भूखे, घर तो चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है, और कमा तुम रही हो, मैं कमा रही, तुम क्यों हिसाब दोगी? इसको किस चीज की तकलीफ है? हर चीज तो उसके आगे मैं रख रही हूँ, पका के भी दे रही हूँ, खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ। थोड़ा सा नीचे मतलब वो भी हेल्प कर देते थे, मेरे बच्चे भी रख लेते थे, मैं नहीं हूँ सारा दिन, खिलाना पिलाना दादी सब करती थी, लेकिन इसको ये चीज़ें बर्दाश्त, सुकून बर्दाश्त ही नहीं था उसको। हिसाब मांगा, मुझे डराता था, मुझे एकदम जैसे मैं डर नहीं जाती थी, खौफ पैदा हो गया था मुझे इसकी आवाज़ से। अब जाए मैं डर जाती थी, बाथरूम में घुस जाती, किस चीज़ डर जाती थी? मुझे मारेगा, ये कुछ करेगा ना, ये कुछ ऐसा करता था, चीखता था, चिल्लाता था कि अब मारेगा। मैं डर जाती थी, मैं वॉशरूम में छुप जाती थी कि जैसे अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं बाहर निकलूं। अल्लाह। तो अब जो इसने मुझे गुस्सा, नशे की हालत में था, नॉर्मल तो था ही नहीं, कुछ भी कर सकता है इंसान गुस्से की हालत में। मैं वॉशरूम में छुप गई तो बाहर निकलो, इसको नीचे अपनी माँ का खौफ था, मैं ज़ोर से दरवाज़ा बजाऊंगा तो मेरी अम्मी चीखेंगी कि जो है ना घर से निकलो, फिर यहाँ से शोर शराबा, लड़ते रहते हो तुम लोग। मैं वॉशरूम में चली गई, ऊपर से ठंडा पानी फेंक रहा मेरे ऊपर। अब नफसियाती
अब मैं कब कब आ रही हूँ अंदर, मैं क्या करूँ। अल्लाह से सिर्फ वो मदद मांग रही हूँ, एक दफ़ा मौका दे दे बस। अल्लाह, फिर क्या हुआ जमीला? फिर जो है चाय लम्हा देती बड़ा थी। तक, वो लम्हा हिला देने वाला लम्हा होता है जब अल्लाह से ना इंसान उम्मीद लगाता है, कहता है अल्लाह एक चांस और दे दे, एक बार और बचा ले बस। ऐसा ही था ना कि अब मिलेगा ना जिंदगी में जीने का मैं मौका, कभी तो भी नहीं आऊंगी। ठंडा पानी फेंक रहा है ऊपर से। फिर क्या करूं, फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा अच्छा मैं देती हूँ हिसाब, ये बोला मैंने। अल्लाह अपने आप को बचाने के लिए देती हूँ हिसाब, देती हूँ हिसाब। हाँ, अब दिमाग काम ही नहीं करे मेरा, मैं क्या हिसाब दूं, मुझे पल का कुछ पता नहीं चल रहा, मैं आपको कल परसों का क्या हिसाब दूं। फिर जो है थोड़ी देर में नॉर्मल हुआ, फिर मैं सिर्फ अच्छा ये मुझे डांटते थे, मैं नमाज पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा अब तो मैं अल्लाह याद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। इस तरीके की बातें। वहां से निकली कैसे? अम्मी अब्बू के घर कैसे गई, पहुंची कैसे? फिर बस मैं निकल गई, मैं चली गई, फिर भी मैं दोबारा आई, फिर दोबारा आई सिर्फ बच्चों एक मौका मांगने के बाद अल्लाह से फिर वापस आ गई। 3 दफा वापस आई, कहती थी अल्लाह पाक एक मौका दो। ये फिर पिछली सर्दियों की बात है। ये उससे ये सिलसिला चलता जा रहा था। मैं मोरो मतलब काम के लिए भी गई थी, मुझे किसी ने बुलाया था ब्राइड बनाने के लिए। अच्छा, मैं वहाँ गई थी। ब्राइड्स बनाते हो, मैं मेकअप करती हो? जी जी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो वहां से फिर तो वापस आ गई फिर मुश्किल में रहने के लिए? हाँ, मैंने कहा बच्चे हैं क्या करूँ, वापस कहाँ जाऊँ, भाई का घर है, अब माँ बाप का अपना ज़ाती घर तो नहीं है ना। फिर क्या करूँ, फिर ये मुझे बुलाता है आ जाओ, अब नहीं करूँगा जमीला, आ जाओ, कुछ नहीं है, ये तो जो है ना हमें अलग करना चाह रहे हैं, हमें ये करना कौन अलग करना पता नहीं, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले, उल्टी सीधी बस बातें। मैं बातों में आ जाती, फिर मैं आ जाती, फिर उसकी हरकतें वही शुरू हो जाती। बुद्धू, इस तरह की बस बात है। फिर जो है आखिरी दफा जो तुम्हारे शौहर तुम्हें जब लास्ट तुम अपने अम्मी अब्बू के मतलब मैके गई हो, हाँ, तो तुम अपने बच्चों के साथ थी? नहीं, अब मुझे जो है ना इसको ये था कि चली जाएगी, ज़ाहिर है मैं इसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहा हूँ, आए दिन ये चली जाती फिर आ जाती, चली जाती फिर आ जाती। Exactly. इसको तो कहीं जाना ही नहीं है। हाँ, इसको तो कहाँ जाएगी ये? इसके साथ तो मैं जो करूँ, मतलब अच्छा। उसकी सोच ये थी ना कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही ना, मैं चली जाती हूँ वापस आ जाती हूँ, मतलब ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं कभी भी। तो लास्ट टाइम ये हुआ कि अब ज़ाहिर है पता नहीं, मैंने कुछ पैसे जो है ना अपने बैंक में रखे थे थोड़े बहुत ना। अच्छा, इसको नहीं पता था? इसमें मुझे इसकी जो हालत है ना वो देख के बस ये हो रहा था कि मैं कुछ इस तरह करूं कि मैं अपने पैसे अपने बच्चों के कुछ बचा लूं, बच्चों के लिए बचा लूं, ये मैंने सोचा। लेकिन इसको पता चल गया, इसने जो है। कैसे पता चला? बस इसको पता चल गया कि तुम पैसे नहीं है, ये अलमारी में देखता था ना। अच्छा, तो इसको आदत थी तुम्हारे पैसे अलमारी में देखने की? उसको वो हर चीज में घुस जाता है उसको, मुझे इतना पता नहीं है, मैं तो अपने कामों में लगी रहती हूँ। एडिक्शन है ना, वो बहुत कुछ पैसे चाहिए और नशा लेना है, और नशा भी तुम्हारे पैसों से ही आता था। जाहिर सी बात है, उसके पास फिर उसके बाद उसका तो मतलब मेरे ऊपर एहसान है कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है काम की, यही बड़ी बात है। मैं इजाजत नहीं देता तो तुम आज यहाँ नहीं होती। ओके। हाँ, उसका ये भरम है, गुरूर है। मैंने कहा अच्छा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेहनत की, अगर मैं अपनी माँ को ही ना पूछूं तो फिर लानत है मुझ पे, जिसने मेहनत की। तो तुम मम्मी को देती थी अपने पैसे? नहीं, मैं पैसे नहीं देती थी। शक था कि तुम वहाँ रहती हो? बस ये था तो तुम सपोर्ट करती थी अपनी माँ को। हाँ, आखिरी दफा जब आई तो क्या हुआ माँ बाप के घर? आखिरी दफा मैं आई, क्या हुआ था ऐसा जो घर पे आना पड़ा? असल में इसने मुझे रास्ते में मारा था। रास्ते में कहीं जा रहे थे? मैं जॉब पे जा रही थी। हाँ। तो इसने मुझे, मतलब अब ये घर में नहीं मारता था, अब मुझे बाहर मारता था, क्योंकि इसको पता है। मतलब मारना क्या, ऐसे ही हल्का सा यूं? हल्का सा नहीं,
हल्का सा नहीं मारा, हल्का तो अमूमन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हल्का मारना तो अगर नहीं, हल्का क्या मारना है, क्या मारने का, क्या मजाक क्या है ये? हाँ। ये मारने हाथ क्यों उठता है आदमी का, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हाथ उठाने की ऐसी मतलब नौबत कैसे आती है? और वो भी ऐसी लड़की को जो आपको कमा के भी दे रही है, घर चला रही है, तो बच्चे किस देख तरह रही का है। तशद्दुद करता था? अब लास्ट टाइम इसने मुझे 2 दफा रोड पे मारा है, पूरे लोग जमा हुए थे। एक दफा इसने मुझे कैसे? बस वो उसकी हालत सही नहीं थी, मतलब वो मतलब हाथ मुझे हाथों से मेरा बैग छीन लिया, उसमें पैसे थे, मैंने बीसी के पैसे थे वो रखे हुए थे, वो छीन लिया इसने, एनआईसी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया मेरा, कि जो है ना निकालो पैसे, 2 पैसे किसको देकर आई हो तुम पैसे, मुझे बताओ। मैंने कहा मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। नहीं नहीं चलो बताओ मुझे तुमने किसको दिए, उसके पास मुझे लेके चलो, मुझे पैसे अपने घर में रखो, तुम क्यों किसी के पास पैसे रखवा रही हो, ये वो। तो उसने मुझे मारा, मैं जा नहीं रही थी, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से पैसे और लाऊं? बराबर मारा और सब, फिर मैं भागी वहाँ से दायरे, मैंने कहा ये तो मार देगा, पिलास रखा था उसमें, मेरे पर्स में, वो बाइक जो है ना वो ख़राब हो जाती है कुछ, इसने बोला बाइक में ही रखो। मतलब कभी इसका दिमाग सही होता था, कभी बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता था। तो पिलास भी मुझे मारना था, और वैसे तो मारा, लाते मारी फ्लैट के अंदर ये सड़क पर हो रहा है सब कुछ, लाते हाँ, घूंसे सब? इसने कुछ देखा ही नहीं, इसने मारना शुरू कर दिया, मैं फिर वहाँ से भाग गई। मैंने कहा अब तो बस। बच्चे कहाँ थे उस वक्त? बच्चे 2 थे मेरे साथ, 2 थे। बेचारे खड़े होके देख रहे हैं ये तमाशा, वो देख रहे हैं अपनी वो माँ देख को रहे हैं पिटते कि वो हुए। माँ को मार रहे हैं। फिर मैं वहाँ से चली गई, फिर मैंने वहाँ लोग जमा हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं, ये नशे ही मुझे मार देगा, मुझे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। फिर एक अंकल थे, उन्होंने, आप खुद देखेंगे ना आप खुद समझ जाएंगी, शक्ल देख के ही पहचान जाएंगी कि क्या शख्स है। तो मैं जो है, एक अंकल थे, उन्होंने बोला बेटा आप जो है ना रक्शे में बैठ जाओ, रक्शे में बैठ जाओ, चली जाओ। वो फरिश्ते की तरह आए तुम्हारे यहाँ? तो मैं रक्शे में बैठ के निकल गई, चली गई जहाँ भी मुझे। तो अब क्या कहते हैं, हालांकि थाना भी था लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं लिखवाई, मैं चली, मैंने कहा बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। रक्शे में बैठ के तुम निकल गई? चली गई। बच्चों को लेके दोनों को? बच्चे नहीं ले गए, बच्चे तो बाइक के पास खड़े थे ना, इसने मुझे तुम वहाँ से अपने आप को बचा के निकली? हाँ, मैं अपने आप को बचा, क्योंकि उस वक्त वो दुश्मनी मेरा बना हुआ था ना, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। उसको सिर्फ, फिर मैं घर पहुंची तो क्या बोला? फिर मैं चली गई, मैं अपने रिश्तेदार के घर चली गई, मुझे पता है मैं घर जाऊंगी तो ये पीछे आ जाएगा मेरे, तो मैं अपने रिश्तेदार हैं मेरे, वहाँ चली गई। वहाँ जाके मैं वहाँ रुकी ना, मैंने कहा अम्मी के घर जाऊंगी तो वहाँ भी आके तमाशे करेगा, उनकी ज़िंदगी भी अजाब कर देगा। हाँ। मैं वहाँ रुकी रही, मतलब 10-15। ये कब की बात है? ये अभी 2-3 महीने पहले की 3 महीने पहले की बात है। मैं ठीक वहाँ है। रुकी रही, मैंने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया, मैंने कहा अम्मी इस तरह मेरे साथ, बच्चे उसी के पास थे? बच्चे उसके पास, बच्चे कैसे ले जाती, रास्ते में सब कुछ हुआ, हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मैंने कहा हाथ तोड़ देगा तो फिर मैं कैसे करूँगी बच्चों का। तो मैं वहाँ कुछ टाइम रुकी, 15-2 मतलब 1 महीना या 1.5 महीना मैं उनके घर में रुकी, घर नहीं जा रही थी, डर इतना बैठ गया था कि मतलब मुझे ये हो रहा था यहाँ से ना आ जाए, वहाँ से ना आ जाए। फिर मैं वहाँ रुकी, अपने घर वालों से मेरा कांटेक्ट था, फिर वहाँ जाता था घर पे जाके पूछता था जमीला कहाँ है। तो क्या बोलते थे घर वाले? घर वाले कहते थे यहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है। वो इसीलिए ना, कितने अरसे तक वो तुम्हारे पीछे इस तरह आता रहा तुम्हारे? आता रहा कितने अरसे तक? जब तक मैं घर नहीं गई आता रहा, और मुझे ब्लैकमेल करता था बच्चों के थ्रू। बच्चे फला जगह पेट्रोल पंप पे छोड़ के आ जाता, और बच्चे से मुझे फ़ोन करवाता है, पता नहीं किस किस के नंबर से फ़ोन करवाता था, जेंट्स के फ़ोन करवाता था कि जो है ना मम्मा हम यहाँ खड़े में, आप आके हमें ले जाएं। अब मैं इतनी तो अब मैं होशियार हो गई, अब मैं बच्ची तो रही नहीं। मैंने कहा अच्छा बेटा आप घर चले जाओ, मैं नहीं आ सकती, मैं यहाँ नहीं हूँ। वो बच्चों के थ्रू फ़ोन करवाता था कि यहाँ आ जाए ताकि मैं उसके हाथ आ जाऊँ। तो फिर मैं नहीं जाती थी, मुझे पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बच्चों को खड़ा करके खुद साइड में खड़ा हो जाता था, फ़ोन करवाता था। मैं किसी तरह, अच्छा मुझे घर पे भी नहीं रहने देना, मैं केबे भी नहीं रहने देना, ना अपने घर में रहने दे रहा, कहीं भी नहीं सुकून लेने दिया। चाहता क्या है? पता नहीं क्या चाहता है, बस यही ना मैं बर्दाश्त करती रहूँ मारपीट। क्यों नहीं कर रही मारपीट बर्दाश्त? हजारों की तरह पड़ी रहती, मारपीट बर्दाश्त करते रहती? नहीं, अब वो मार देता फिर मैं बच्चों का क्या होता, उसका तो कुछ पता नहीं है ना, अल्लाह ना दिमाग का।
तुम जानती कुछ हो ना भी मैं कर तुम्हें ये सकते। बात क्यों कही? जी जी, क्योंकि कितनी लड़कियां, औरतें, बच्चियां बर्दाश्त करती बर्दाश्त करती रहती हैं, मार करती खाती रहती। रहती हैं जी, और रहती रहती हैं। रहती नहीं, अगर ये नशा नहीं करता ना तो भी समझ आती। इंसान सुन लेता है किसी की बात, ये तो सुनता ही नहीं किसी की बात। अगर कोई इंसान सुने ही नहीं, सही कह रही है कि सुनता ही नहीं है, जो इंसान सुने ही नहीं। और एक बात, अगर एक बार किसी का हाथ उठ गया ना, तो चाहे वो 10,000 बार कह ले कि मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कसम खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, एक दफा हाथ उठ गया तो फिर हाथ नहीं रुकता। आज कितना टाइम हो गया जमीला को अपने बच्चों से मिले हुए, और जमीला अपने बच्चों को याद करती है तो उसकी क्या कैफियत होती है, और अब जमीला क्या चाहती है, इस वक्फे के बाद। 2-3 महीनों से जमीला अपने माँ बाप के घर में है और अपने बच्चों से बात किए हुए आज उनको एक माह बाद बच्चों की आवाज़ सुनी और बच्चों से बात हुई तो उनकी क्या कैफियत थी और अब जमीला क्या चाहती हैं। जमीला, बच्चों से बात हुई आज 1 महीने बाद, जी, कैसा लगा बात करके? मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये अफसोस भी हुआ कि बच्चे जो हैं बिल्कुल उसने मेरे ख़िलाफ़ कर दिए। बच्चों ने ऐसा बोला कुछ? बच्चों ने, क्योंकि बड़ा जो बेटा है ना वो तो बिल्कुल ही, मतलब मैंने उससे पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, तो कह रहा मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। फिर जो है, फिर दूसरे से मैंने पूछा, मैंने कहा आप किसके साथ रहना चाहते हैं? मैं मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। और जो सबसे छोटा है वो, उसने भी बोला कि मैं मम्मा के साथ। लेकिन बड़ा जो है ना वो बिल्कुल ही वो हो गया है, मतलब लड़ाई, बच्चों ने देखा ही क्या, सही सिर्फ बात लड़ाई है। झगड़े, और सही कुछ बात देखा है। ही नहीं उन्होंने। सही बात है। तो वो बिल्कुल ही बजन से नहीं हो जाते बच्चे, इस तरह हो गया। मतलब क्या करूं? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो आप? अब बच्चे मैं कैसे रखूं बताएं? उसका डर है, बच्चों को अगवा कर ले जाए, कुछ भी करे, नाम मेरे ऊपर लगाएगा ना वो। लेकिन अगर तुम्हें रखने के लिए तुम्हारी सपोर्ट आ जाए तो बच्चों को रखना चाहोगी अपने पास? हाँ, सिर्फ तुम्हें यही डर है ना कि वो आ जाएगा। तुम्हारी एक शख्सियत से बात कराते हैं और हमें भी नहीं पता था, क्योंकि अल्लाह पाक ना गैब से अपने ज़मीन पे जो फरिश्ते होते हैं ना वो उनको भेज देता है मदद के लिए। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ फ्लोर पे नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सारिम भाई का नाम सुना है? जी, उनको राब्ता करने की कोशिश की थी? लेकिन मेरा राब्ता नहीं हुआ उनसे। राब्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखो, अल्लाह की तरफ से जब होना था ना तभी हुए, और तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे थे वो। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। मुझे आवाज़ नहीं आ रही सारिम भाई की फ्लोर पे बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेहतर हो गया। अब बच्चों को चाहती हो और अपने लिए क्या चाहती हो? वापस नहीं जाना चाहती? अगर समझ जाए, अक्ल आ जाए? वो समझ ही नहीं सकता। नहीं। बहुत मैंने उसको मौके दिए, बहुत। अब नहीं, अब मैं 10 साल मौके दिए तुमने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं जी, फ्लोर पे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। अब उसके नाम से और उसकी शक्ल से मुझे खौफ आता है। अब खौफ किस चीज का? खौफ, डर निकल नहीं जाना चाहिए? खौफ निकल नहीं जाना चाहिए इतने अरसे में? क्योंकि उसके जी, अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लोर पे दे दीजिएगा ऑडियो। सारिम भाई, आप गालिबन प्रोग्राम देख रहे थे? जी जी, मैं बिल्कुल प्रोग्राम देख रहा था। तुम्हें आवाज आ रही है सारिम भाई की? नहीं आ रही। अच्छा, हेलो। जी सारिम भाई। जी जी जी, अब आई आवाज? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, सलाम करो सारिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऑडियो फ्लोर पे नहीं आ रही, बढ़ा दें प्लीज। थैंक यू। जी सारिम भाई, आपने इस बच्चे की कहानी सुनी जमीला की? जी जी।
इसको माया बहन कोई मसला नहीं है, आप मेरे पास भेजें। अभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कानून बहुत चेंज हो गए हैं और कम उम्र बच्चे माँ को ही मिलते हैं, और पालने के लिए अक्सर माएँ सोचती हैं कि कैसे पालेंगे, तो बाप जिम्मेदार है इसका कि बच्चों का खर्चा उठाए, तो वो भी हम केस कर देंगे। दूसरा ये, अगर खर्चा नहीं देता कोई बाप तो अब उसको जेल होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा तो सजा की तरफ जाएगा। तो मगर ये है कि हमारे यहाँ लोगों में इतना शऊर नहीं है कि कहाँ जाएं, किससे मदद लें। और कोई बच्चा है, अगर माँ कोई बच्चों के लिए तड़प रही है और बच्चे नहीं मिल पा रहे या कोई नहीं मिलवा रहा, तो इसीलिए तो हम बैठे हैं। अगर हम ना मिलवाएं तो फिर क्या फायदा फिर हमारे बैठने का भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं इसको इंशाल्लाह, और इसके बच्चे भी मिलेंगे, वो खर्चा भी देगा, और जो मकसद जो इसको जो और कोई जरूरत होगी ये खुद भी काम करे, और जो जरूरत होगी बच्चों की एजुकेशन के हवाले से या दीगर, उसमें हम फिर उसको फाइनेंशियली भी कुछ सालिम भाई कह रहे हैं कि हम केस भी करेंगे। कानून बहुत बदल चुका है, उसको अपने बच्चों की जो है वो कफालत भी करनी पड़ेगी। और तुम अगर कोई सवाल करना चाहते हो तो सालिम भाई से कर लो, ताकि हम फिर यहाँ से तुम्हारा सालिम भाई वेलफेयर ट्रस्ट पे हमारा रब्ता करवा देंगे तुम्हारा। पूछ लो। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अब वो बच्चे तो मेरे खिलाफ हो गए, मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो इसके लिए आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मतलब बच्चे तो बिल्कुल ही बदजन हो गए मुझसे। अब मैं तो रखना चाहती हूं उनको, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए अकेले, और ज़ाहिर है मेरे माँ बाप तो कह रहे हैं कि बच्चों को। तो सालिम भाई आपकी तरफ जमीला को हम भेजते हैं, और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सालिम भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब तुम्हारी रहनुमाई हो जाएगी इंशाल्लाह, तुम्हें सालिम भाई की तरफ भेज देते हैं, और बेखौफ होकर अल्लाह से दुआ करो बेहतरी के लिए इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत दुख होता है मुझे, बहरहाल वक्त की बहुत कमी है। इंशाल्लाह माया कहानी में आपकी कहानी का रहेगा इंतजार, हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोगों के साथ अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।